भारतीय सिनेमा के इतिहास में गीतों के जादूगर माने जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। उनका असली नाम शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र था। वे एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनका बचपन उत्तर प्रदेश और बिहार में बीता था। शैलेंद्र ने बनारस से अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए, जहां वे रेलवे वर्कशॉप में काम करने लगे। उसी दौरान वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और कविता और लेखन में गहराई के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र मूल रूप से फिल्मों में काम करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मी दुनिया की ओर मोड़ा। उनकी कविताओं में ऐसा प्रभाव था कि राज कपूर स्वयं उनके मुरीद हो गए। एक कवि सम्मेलन में राज कपूर ने उनकी कविता जलता है पंजाब सुनी और प्रभावित होकर उन्हें अपनी फिल्म आग, जो 1948 में बनी थी, के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव दे दिया। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में फिल्म बरसात में, जो 1949 में बनी थी, उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। शैलेंद्र की लेखनी का सबसे बड़ा गुण था सरलता में गहराई। वे आम इंसान की भावनाओं को सीधे दिल तक पहुंचाने में माहिर थे। उनके गीतों में प्रेम, पीड़ा, समाज, दर्शन और इंसानियत की झलक मिलती थी। उनके प्रसिद्ध गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आराधना के लिए है, आजा रे अब मेरा दिल पुकारे, छलिया मेरा नाम, सजन रे झूठ मत बोलो, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, ये फिल्म थी अनोखी रात, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं और धरती कहे पुकार। उन्होंने श्री 420 आवारा, आनंद, संगम, तीसरी कसम जैसी क्लासिक फिल्मों में यादगार गीतों को लिखा था। राज कपूर, शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र की तिकड़ी ने भारतीय सिनेमा को कुछ बेहतरीन गीतों का तोहफा भी दिया। उनकी जोड़ी में जो भावनात्मकता, गहराई और सादगी थी, वो आज भी अमर है। शैलेंद्र ने 1966 में तीसरी कसम का निर्माण भी किया था। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन आज एक क्लासिकल फिल्म मानी जाती है। इसके निर्माण में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे वे बहुत आहत हुए थे। अत्यधिक तनाव और आर्थिक दबाव ने उनकी सेहत को प्रभावित कर दिया। अंततः 14 दिसंबर 1966 को महज 43 वर्ष की आयु में इस महान गीतकार का निधन हो गया। शैलेंद्र भले ही कम समय के लिए हमारे बीच रहे, लेकिन उनका साहित्य और उनका फिल्मी योगदान अमिट है। उनके गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं और उन्होंने हिंदी सिनेमा को भावनाओं की वो भाषा दी जो समय की सीमाओं से परे था। शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के वे गीतकार थे जिन्होंने शब्दों को आत्मा दी। उनके लिखे हुए गीत न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे समाज, जीवन और प्रेम के गहरे दर्शन भी हैं। वे आज भी हर संगीत प्रेमी के दिलों में जीवित हैं।